यस हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर ओन सोहेल शर्मा। हाजिर हैं आप सबके आगे एक नया वीडियो नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक डेफिनेटली बिकॉज काफ़ी दिनों से सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस आ रहे थे, तो डेफिनेटली एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ भी ज़रूरी है। तो ये वीडियो होने जा रहा है अपना हेल्थ के ऊपर, जिसमें हम 5 डिवाइन और सुपर फूड्स के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए नॉट ओनली मेंटली बट ऑल्सो फिजिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। सो व्हाट आर द सुपर फूड्स, व्हाट आर द डिवाइन फूड्स, ये होते क्या हैं, क्या है, कब लेने हैं, कब कैसे खाने हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कमेंट और शेयर नहीं किया है, काइंडली डू इट बिकॉज आई जस्ट नीड दिस मोटिवेशन इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज लाइक कमेंट्स एंड शेयर, राइट। सो लेट्स नॉट वेस्टिंग मच टाइम ऑन दिस और स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। 5 सुपर फूड्स या डिवाइन फूड्स अगर मैं किसी से आज पूछता हूँ तो वो डेफिनेटली नाम लेंगे एवोकाडोस का, कीवीज का, केल का, बेरीज का। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, जो एंडलेस लिस्ट है जिसके बारे में बात करेंगे डेफिनेटली। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से सुपर फूड्स या डिवाइन फूड्स वो होने चाहिए जो वर्सटाइल हो, जो एक्सेसिबल हो, जो पॉकेट फ्रेंडली हो, जो लोकल हो डेफिनेटली, बिकॉज इकॉनमी मैटर्स अ लॉट। बिकॉज हम जिस नेशन में रह रहे हैं हमें उसी के फूड्स को डेफिनेटली मतलब प्लस रखना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़, बिकॉज आपके लोकल जो मिल रहा है आप उससे कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, बाहर का फूड ना खाइए, एक्जॉटिक फूड्स ना लीजिए। इट्स ऑल अबाउट लाइक के आपको उससे ज़्यादा न्यूट्रिशन, प्रोटीन, वाइटामिन्स, ये सारी चीज़ें आपको जब अपने लोकल फूड्स पे मिलती हैं तो वाई टू गो आउट, राइट। तो आज हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि हमारे जो लोकल 5 डिवाइन और सुपर फूड्स हैं उसी के बारे में बात करेंगे आज हम। सो ये होते क्या है, सुपर फूड्स वही होते हैं जिनके प्लेथरा ऑफ बेनिफिट्स हों, वर्सेटाइल यूजेस हों, इट सूट्स ऑल बॉडी टाइप्स, लोकल फूड्स हो डेफिनेटली, इजीली एक्सेसिबल हो और पॉकेट फ्रेंडली हो। ये सारी चीज़ें जब आप किसी फूड में, किसी किसी भी चीज़ में आप यूज़ करते हो, देखते हो, तभी वो जाके एक सुपर फूड या डिवाइन फूड के बारे में हम बात करते हैं। सो ये जो सुपर फूड्स होंगे, इट वुड बी गुड फॉर योर सॉफ्ट स्किन, गुड फॉर हेयर, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, एंड डेफिनेटली फॉर गुड फॉर डाइजेशन नेचुरली, राइट। ये सारी चीज़ें जिनमें मिलेंगी दैट इज़ सुपर फूड्स। एंड इस लिस्ट में हमारा सबसे पहला सुपर फूड अगर जिसके बारे में बात करेंगे दैट वुड बी बनाना, केला, डेफिनेटली बिकॉज इट हैज़, देयर इज़ अ मिथ एक्चुअली। सबसे पहले मैं इसके मिथ के बारे में बात करूंगा। सबको ऐसा लगता है कि नहीं, बनाना खाने से फैट आ जाएगी, एक्स्ट्रा थिंग्स एंड ऑल, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ मिथ। एक्चुअली क्या है कि बनाना में प्लांट स्टीरॉल होता है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, राइट। सो इट हैज़ फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज। तो ऐसा ना सोचें कि आपने बनाना खाना स्टार्ट किया है तो डेफिनेटली ये आप में फैट गेन करेगा, नथिंग लाइक दैट, राइट। सो इट्स इजी ऑन पॉकेट, ऑलवेज एक्सेसिबल इन, ऐसा कोई सीज़न नहीं है जिसमें आपको बनाना ना मिले। वेरी वर्सेटाइल एंड हाईली न्यूट्रिशियस, जो इसको हमारे 5 नंबर की लिस्ट पे बनाना को हम रख सकते हैं बिकॉज इट्स वेरी 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 मच न्यूट्रिशियस, राइट। एंड होता क्या है कि बनाना में आपको विटामिन B6, सी, फाइबर, पोटाशियम, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें मिलती हैं विच मेक्स इट नॉट ओनली गुड फॉर फिजिकली बट ऑल्सो फॉर द मेंटली। एंड सबसे बड़ी बात, इट्स दैट टाइप ऑफ स्नैक के जो आप जब मर्जी कभी भी यूज़ कर सकते हैं और इट्स वेरी इजी टू हैव इट। आप कभी भी, कैसे भी, कहीं भी, आप कहीं भी हैं, यू कैन हैव इट एनी टाइम। यू डोंट हैव टू वेट फॉर समवन और समवेयर के ये कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। आप किसी भी पार्ट में हैं कंट्री के, यू विल गेट इट वेरी इजीली, राइट। सो बनाना जो है ना, ये एक नेचुरल प्रीबायोटिक है जिसकी वजह से आपके स्टमक को स्मूदर करता है, हेल्प्स इन कॉन्स्टिपेशन, हेल्प्स इन लूज मोशन। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बनाना को एक सुपर फूड के लिए 5 नंबर की लिस्ट पे रखते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, इट इज़ good for fat loss as well as for fat gain also, which is good gaining, not the bad one.
अगर फैट लॉस के अकॉर्डिंग यूज़ करना है, बस उसके यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बनाना के ऊपर ब्लैक पेपर डाल के एम्प्टी स्टमक ले रही हैं, तो डेफिनेटली इट इज़ गुड फॉर फैट लॉस प्रोसेस। बट अगर आप मॉर्निंग और कभी भी, मतलब मॉर्निंग के एक्सेप्ट कभी भी, लेकिन शाम को सूरज ढलने से पहले पहले तक, नॉट आफ्टर दैट, अगर आप उससे पहले कभी भी ले रहे हैं बनाना, तो दैट इज़ गुड फॉर फैट गेनिंग। सो दिस इज़ द ओनली फूड जो आपके फैट गेनिंग एंड फैट लॉस में दोनों में आपका हेल्प करता है। सबसे बड़ी बात, बनाना के जो बेनिफिट्स हैं, इससे ज़्यादा बेनिफिट बनाना के छिलके में है। यू नो देर एवरीवन नोज कि ये चैनल पे जो बात होगी वो डेफिनेटली फैक्ट्स के ऊपर बात होगी। तो अकॉर्डिंग टू स्टडीज़, बनाना में जितना कैल्शियम पाया जाता है उससे ज़्यादा उसके छिलकों में पाया जाता है। इसलिए अगर आप ज़्यादा कैल्शियम गेन करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली बनाना के पील आउट कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज़ 10 टाइम्स मोर कैल्शियम इन द बनाना इटसेल्फ, राइट। सो ये सारी चीज़ें हमारी सुपर फूड्स और डिवाइन फूड्स की लिस्ट में बनाना को रखती हैं नंबर 5 पर। सो लेट्स टॉक अबाउट आर नंबर 4 थिंग विच इज़ कोकोनट। कोकोनट जो है हमारा, विच इज़ गुड फॉर हार्ट, स्टमक फ्रेंडली है, फैट बर्निंग है, एनर्जी गिविंग है, ये सारी चीज़ें हैं। एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड स्नैक। यू कैन यूज़ इट इन, आप कई बार सब्जियों में भी यूज़ हो रहा है, चाट बनती हैं उनमें यूज़ होता है, आप अकेला भी खा सकते हैं। डेफिनेटली इट्स वेरी गुड फॉर एवरीथिंग, एंड इट हैज़ मीडियम चेन फैटी एसिड्स विच इज़ वेरी रेयर। इट्स हेल्दी ऑल्सो, एंड ये सिर्फ मदर मिल्क में ही पाया जाता है, तो वो चीज़ हमें कोकोनट से ही मिलती है। कोकोनट ऑयल जो है इज़ मोस्टली यूज्ड इन केरला साइड, एंड अकॉर्डिंग टू स्टडीज़, केरला वालों के जो हार्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा हेल्दियर माने गए हैं, जस्ट बिकॉज कि वो कोकोनट ऑयल बहुत यूज़ करते हैं, वो कुकिंग में एंड ऑल हर जगह यूज़ करते हैं। कोकोनट ऑयल जो है वो हाईली वर्सेटाइल है, which is very good for cooking and for deep frying things. It is also used as a makeup remover. अगर मेकअप रिमूवर के लिए यूज़ करना है, लड़कियों ने मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन के लिए यूज़ करना है, तो डेफिनेटली इट इज़ द थिंग विच यू हैव टू यूज़। तो ये सारी चीज़ें कोकोनट की इसको बनाती हैं हमारी लिस्ट की नंबर 4 पर। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नंबर 3 पे, विच इज़ आंवला। आंवला को इंडियन गूसबेरी भी कहा जाता है, बिकॉज इट हैज़ प्लेथरा ऑफ बेनिफिट्स। इट्स ऑल्सो यूज्ड इन आयुर्वेदा, बट ऑल्सो इन अदर एशियन मेडिसिनल प्रैक्टिसेस फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। हज़ारों सालों से ये मेडिसिनल में यूज़ हो रहा है आंवला, विच इज़ वेरी गुड। इसके कुछ संस्कृत नाम होते हैं जिसका मतलब होता है मदर, नर्स और इमोर्टैलिटी। यहीं से हमें पता चल जाता है कि हाउ इट केयर्स, जैसे हम माँ, एक नर्स, यानी इमोर्टैलिटी, ये सारी चीज़ें एक केयर की तरफ इशारा करती हैं। तो डेफिनेटली आंवला इज़ द थिंग जो हमारी केयर डेफिनेटली अच्छे तरीके से कर सकता है। आंवला अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो आप। समटाइम्स सम पीपल यूज़ इट एज अचार और पिकल, बॉयल करके एंड ऑल यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। अगर आप उससे अलावा यूज़ करना चाहिए, यू कैन यूज़ इट इन च्यवनप्राश के तौर पे, पिकल, कैंडी, जूस, पाउडर, कुछ भी, कैसे भी, किसी भी फॉर्म में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ द ओनली थिंग विच इज़ ऑन द प्लैनेट जो इम्यूनिटी को आपका बूस्ट करता है, जितने रैपिड एक्शन से उतना कोई नहीं करता। सो आंवला इज़ वेरी ग्रेट थिंग। ये इंडियन सुपर फूड है बिकॉज इट हैज़ हाईएस्ट विटामिन सी, मेडिसन फॉर आइज, एनी रिप्रोडक्टिव इशू है उसके लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छा है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें। तो डेफिनेटली इट इज़ एंटी एजिंग फूड। आंवला जूस अगर आप अपने बालों पे ट्राई करेंगे फ्रॉम रूट टू टॉप, अगर ऐसे यूज़ करेंगे तो जैसे ग्रे और वाइट बाल होते हैं जिनके, उनके लिए बहुत अच्छा ये साबित होगा। यू कैन यूज़ इट एज लाइक दैट ऑल्सो, राइट। सो ये था हमारा आंवला के ऊपर। आंवला को आप काफ़ी चीज़ों से, काफ़ी तरह से यूज़ कर सकते हैं, एंड इट विल डेफिनेटली ग्रो इट एज अ एंटी एजिंग थिंग। So it will make it on number 3. So let's talk about our superfood which is on number 2, which is almonds.
नॉट द कैलिफोर्नियन वंस जो लंबे वाले होते हैं, द स्मॉलर वंस जो देसी होते हैं, उनके जो गुरबंदी वाले होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट ओनली बिकॉज दैट इज़ द ओनली इंडियन बादाम्स, राइट। तो आलमंड्स होते हैं, जो बादाम जो होते हैं हमारे, वो डेफिनेटली दैट इज़ हायर इन न्यूट्रिशन, राइट। क्योंकि हम उन्हें एब्जॉर्ब अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो दैट सूट्स ऑल बॉडी टाइप्स, राइट। तो स्किन के लिए, हेयर ग्रो के लिए, ब्रेन एंड हार्ट टॉनिक के लिए इट वर्क्स वेरी वेल, राइट। इसमें ओमेगा 3s बहुत ज़्यादा होता है, तो दैट्स वाई इट यूज एज अ टॉनिक फॉर ब्रेन एंड हार्ट, एज इट इज़ रिच इन विटामिन ई, जो हमारे स्किन और हेयर को नरिश करते हैं, राइट। सो इट्स यूज्ड इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री एज वेल। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में आलमंड्स का यूज़ बहुत होता है। आपको इसका यूज़ कैसे करना है, हाउ यू कैन यूज़ इट, यू हैव टू सॉक 4 to 5 आलमंड्स ओवरनाइट। यानी आप रात को इसको भिगो के रख सकते हैं, मॉर्निंग आप इसका स्किन पील करके यू हैव टू टेक इट, अगर किसी अपनी डाइजेशन के अकॉर्डिंग, राइट। अगर आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं तो रात को गर्म दूध में यू कैन यूज़ बादाम रोगन ऑयल होता है, आप उसका 1 चम्मच यूज़ कर सकते हैं, दैट वुड टेकन एज अ ग्रेट एंटीऑक्सीडेंट, राइट। तो अगर आपको किसी भी तरह का डाइजेशन इशू है, अगर आप इसको बादाम ऑयल को अपने बॉडी पे मालिश भी करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी डाइजेशन को भी ये सेट करेगा। इट्स अ पर्सनल एडवाइस, वेन एवर यू गोना परचेज इट, अगर जब भी आप इसे परचेज करते हैं तो लोकल करियाना स्टोर से गुरबंदी, इट्स अ टाइप ऑफ बादाम, यू हैव टू यूज़ इट, यू हैव टू परचेज दैट ओनली, राइट। तो वही चीज़। इसके बाद ना, मतलब इससे पहले कि मैं अपने फर्स्ट नंबर के सुपर फूड पे आऊँ, लेट्स टॉक अबाउट सम डिसऑनरेबल मेंशंस। व्हाट आर डिसऑनरेबल मेंशंस, जो लगता है कि कहीं ना कहीं हम लैकिंग हो रही है एग्जॉटिक फूड्स के कारण। व्हाट दैट इज, डेफिनेटली इंडिया इज़ अ टॉप कंट्री एग्रीकल्चरली, बिकॉज इट हैज़ डाइवर्स क्रॉप्स, इतने तरह तरह की हम क्रॉप्स उगा रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उसकी वजह से इंडिया एक टॉप कंट्री है। फिर भी एग्जॉटिक फूड्स जो होते हैं वो हमारे सुपर फूड्स नहीं बन सकते। वाई सो, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, बिकॉज एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हम वो प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उनके वेरी एक्सपेंसिव है, उनके जो पैकेज हैं वो प्रिजर्व करके रखते हैं पहले से ही, दैट इज़ नॉट द फ्रेश वन, बिकॉज डेफिनेटली अगर बाहर से इम्पोर्ट करेंगे तो इट वुड बी इन द पैकेजिंग और द प्रिजर्व वन, राइट। तो विच इज़ नॉट सूटेबल फॉर द इंडियंस, बिकॉज जो चीज़ यहाँ इंडिया में बन रही है वो इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही बन रही है। जो बाहर से आ रही है डेफिनेटली वो ऑल ओवर को देख के बन रही है, या फिर सिर्फ फॉरेनर्स को देख के बनती है। जो इंडियंस की चीज़ें हैं वो मेनली इंडियंस के अकॉर्डिंग बनती हैं, राइट। इट डेफिनेटली बूस्ट फॉरेन इकोनॉमी, जो मैंने सबसे पहली बात करी थी कि डेफिनेटली इट विल बूस्ट फॉरेन इकोनॉमी। अगर आप बाहर के एक्जॉटिक थिंग्स कीवी, केल, बेरीज, ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो एक्जॉटिक फूड्स हैं, तो डेफिनेटली वो बाहर की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट नहीं करेगा। जबकि उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स या एनर्जी थिंग्स, सारी चीज़ें हमारे अपने लोकल फूड्स में अवेलेबल हैं। दैट इज़ द ओनली रीज़न मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि हमारे 5 जो डिवाइन और सुपर फूड्स हैं उनको ज़्यादा यूज़ कर लेना चाहिए एज़ कम्पेयर टू एग्जॉटिक फूड्स की। वो चलते ज़्यादा क्यों हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटेंसिव मार्केटिंग। दैट्स द ओनली रीज़न बिहाइंड दैट, बिकॉज इंटेंसिव मार्केटिंग जब उस चीज़ में होगी तो डेफिनेटली वो चीज़ ग्रो ज़्यादा करेगी ही करेगी। हमारी चीज़ें इतनी अच्छी होने के बावजूद भी क्यों नहीं चलती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द बैड मार्केटिंग गिवन बाय द फॉरेन पीपल। या तो उनकी वजह से बैड मार्केटिंग होगी, या यहाँ पे मार्केटिंग उनको इतनी नहीं मिल पाती है। सो लेट्स कम टू आवर फाइनल प्रोडक्ट, या आवर नंबर 1 प्रोडक्ट, नंबर 1 डिवाइन और सुपर फूड, विच इज़ घी, विच इज़ देसी घी। ट्रेडिशनली बटर से ना बन के ये दही से बनता है, राइट। सो घी में बेसिकली इट्स अ गोल्ड माइन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गोल्ड माइन, इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें कि हमें कहीं और से नहीं मिलते हैं ये चीज़। इट हैज़ सम थेरेप्यूटिक वैल्यूज़ जो मतलब किसी और में आपको मिलेगी ही नहीं। इट कैन बी यूज्ड इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो। वो कैसे? लेकिन उससे पहले एक मिथ बहुत तंग करती है सबको कि देसी घी खा रहे हैं तो इज़ इट नॉट फैटनिंग, क्या ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगा, क्या ये हार्ट अटैक्स नहीं देगा? तो आंसर इज़ नो।
ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो क्या होता है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ज़्यादा अगर आप दूध या पानी भी पी रहे हो वो भी ख़राब करेगा, है ना। तो हर चीज़ को अपने बॉडी के अकॉर्डिंग अगर आप यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली इट वुड रिज़ल्ट बहुत अच्छा देगा आपको, अगर आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं। अगर आप एक्सेस करी जा रहे हैं हर चीज़ को तो डेफिनेटली वो आपको ख़राब करेगा ही करेगा, राइट। मेनली ये जो दोनों तीनों मिथ्स बनी हुई है, चाहे कोलेस्ट्रॉल की, चाहे फैट की, चाहे हार्ट अटैक्स की, ये क्या है, ये सिर्फ बैड मार्केटिंग ऑफ घी है बाय फॉरेन ऑयल कंपनी, सो दैट वो अपने जो घी है या ऑयल्स हैं वो चला ले, राइट। सो देसी घी से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इतने पुराने पुराने लोग देसी घी पे चलते आए हैं, उनको कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, अभी होनी स्टार्ट हुई है बिकॉज फॉरेन एक्सोटिक ऑयल फूड इन चीज़ों पे आना पड़ रहा है, राइट। सो लेट्स कम टू आवर लास्ट सेक्शन विच इज़ आउट ऑफ ऑल ऑयल्स ना, जो मैक्सिमम स्मोकिंग पॉइंट होता है अपने देसी घी का वो मैक्सिमम है। अगर इसका स्मोकिंग पॉइंट बेस्ट होगा ना, इट मेक्स इज बेस्ट फॉर कुकिंग एंड फॉर डीप फ्राइंग। अगर आप ये सारी, अगर आप इसको फूड इससे बना रहे हैं, या फिर अगर इवन आप जो हमारी चपाती है, जो हमारी ब्रेड है, उसको घी से कर रहे हैं, और जो हमारी सब्जियां हैं या हमारे चावल हैं उसके ऊपर घी डाल के खा रहे हैं, तो डेफिनेटली इट वुड रिजल्ट यू इन अ बेटर वे। कोई भी आपका गोल है, कोई भी आपका जेंडर है, कोई भी आपकी एज है, ट्राई टू हैव 3 to 4 टीस्पून्स डेली, राइट। आप 3 से 4 टीस्पून अगर डेली ले रहे हैं, आपका कोई भी गोल हो सकता है, आप कोई भी जेंडर के हो सकते हैं, आप कोई, आपकी कितनी भी एज हो सकती है, अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो डेफिनेटली इट वुड रिजल्ट्स यू इन अ बेटर वे, राइट। तो इसका क्या होता है, सबसे बड़ी बात है कि ये ग्लिसमिक इंडेक्स ऑफ फूड जो है उसको लोअर करता है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है उसको डेफिनेटली बेटर करता है। वट यू हैव टू डू इज़ कि अगर आप इंटरनली भी यूज़ कर रहे हैं, ये था सारा एक्सटर्नली एंड ऑल का यूज़, अगर आप इंटरनली भी यूज़ करना चाह रहे हैं ना इसे, तो आप अपनी नॉस्ट्रिल्स में यानी नाक में अगर एक एक ड्रॉप भी डालते हैं ना, तो आपकी कॉलर बोन से ऊपर, यानी आपका ईयर, आइज, फेस, स्किन, हेयर, हर चीज़ के लिए इट इज़ द बेस्ट थिंग। सो ये सारी चीज़ें जो हैं घी को, देसी घी को हमारे नंबर 1 डिवाइन और सुपर फूड पे बनाते हैं। एंड आई कैन चैलेंज एनीवन कि ये जो हमारे 5 डिवाइन और सुपर फूड्स हैं, इनको बीट एग्जॉटिक फूड्स नहीं कर सकते, राइट। सो ऐसी ही वीडियोस को और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशंस को दबा दें, सो दैट यू गेट एवरी नोटिफिकेशन वेन एवर आई पुट समथिंग ऑन इट। सो meet you soon. Thank you. Take care. Bye bye. Humanity first, religion later. Thank you.